स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने एक्सरसाइज 10.2 पूरी तरह ट्राई कर ली होगी। और आइए अब अपन एक्सरसाइज 10.2 डिस्कस करें और देखें कि आपने जो क्वेश्चंस लगाए हैं सारे सही हैं, कैसे लगाए हैं, क्या शॉर्टेस्ट अप्रोच होनी चाहिए, क्वेश्चंस की क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो लेट अस बिगिन विद एक्सरसाइज 10.2। आइए एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कस करें। इसके अंदर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, सर्किल्स पर बेसिक क्वेश्चंस हैं। 13 क्वेश्चंस आर दिया, टोटल 13 क्वेश्चन है। आओ एक एक करके डिस्कस करें। तो आ गया हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1। मैक्सिमम इलस्ट्रेशन में सारी चीज़ें कवर्ड हैं, लेकिन फिर भी आइए एक एक क्वेश्चन को देखें। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्किल इज 24 सेंटीमीटर। अब यहां पर हमारे पास एक सर्किल गिवन है और बाहर का एक पॉइंट Q गिवन है। क्योंकि Q से टेंजेंट खींची जा रही है तो अंडरस्टूड है कि Q सर्किल के बाहर होगा। आगे बोलता है फ्रॉम द पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्किल इज 24 सेंटीमीटर। Q से जो अपन ने टेंजेंट खींची तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है, जिस पॉइंट से अपन ने टेंजेंट खींची और जहां पर उसने सर्किल को टच किया उनके बीच की दूरी। तो अपन मान लेते हैं कि Q पॉइंट से जो आपने टेंजेंट खींची उसने सर्किल को किसी पॉइंट लेट से P पर टच किया, तो जो PQ लेंथ है वो आपको ऑलरेडी गिवन है 24 सेंटीमीटर। एक एक बात जो मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। ओके, एंड द डिस्टेंस Q फ्रॉम द सेंटर इज 25। और Q की दूरी सर्किल के सेंटर से 25 है, 25 है। सर्किल के सेंटर को O मान लेते हैं, तो QO लेंथ इज नथिंग बट 25 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द सर्किल, सर्किल का रेडियस पूछा गया है। अब हम लोग जानते हैं कि सर्किल के सेंटर को अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जोड़ दें तो हमको मिलेगा एक बेहतरीन राइट एंगल ट्रायंगल। ओ को Q से भी जोड़ दें तो यहां से हम बोलेंगे ट्रायंगल POQ इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल POQ इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल्ड कहां बन रहा है 90 डिग्री, राइट एंगल्ड एट P। तो वर्टेक्स P पर 90 डिग्री बन रहा है। तो यहां पर तुरंत, अक्सर देखो ऐसे सवाल बहुत सारे आते हैं कि आपको बाहर के पॉइंट की सेंटर से दूरी पता, लेंथ ऑफ टेंजेंट पता, तो रेडियस बता दीजिए, या रेडियस पता, बाहर के पॉइंट की सेंटर से दूरी पता, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट बता दीजिए। भाई ये एक ट्रायंगल जो बनता है, बाहर के पॉइंट को सर्किल के सेंटर से जोड़ेंगे और सर्किल के सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जोड़ेंगे, तो ये ट्रायंगल हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो पाइथागोरस थ्योरम के यूज से अगर इसमें कोई दो गिवन है तो तीसरा अपन निकाल सकते हैं। फिलहाल यहां पर बाहर के पॉइंट की सेंटर से दूरी गिवन है और बाहर के पॉइंट से ड्रॉ की गई लेंथ ऑफ टेंजेंट गिवन है। तो पाइथागोरस थ्योरम लिख दीजिए। हम बोलेंगे OQ स्क्वायर इज OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो OQ स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, OP स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर जो हमको निकालना है, प्लस PQ का स्क्वायर 24 का स्क्वायर। तो यहां से अगर OP स्क्वायर अगर हम देखें तो वो आ जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, जो कि निकल के आ जाएगा 25 माइनस 24 इंटू 25 प्लस 24। तो 25 माइनस 24 1 हो गया और 25 प्लस 24 49 हो गया। यानी हम यहां से कह सकते हैं कि OP स्क्वायर 49 है। तो जो OP लेंथ है वो और कुछ नहीं, रूट 49 है। 49 का रूट कितना होता है, 7। सो करेक्ट आंसर इज आगरा। देखिए समझिए, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। बाहर के पॉइंट को सर्किल के सेंटर से जोड़ें और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जोड़ें तो ये ट्रायंगल हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। और अगर ये ट्रायंगल हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो हम लोग बहुत आराम से, अगर इसके अंदर कोई दो चीजें गिवन हो तो तीसरे थर्ड साइड निकाल सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। लेट अस सी क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। तो भाई सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है वो देखें। सेकंड क्वेश्चन में जिक्र है इन फिगर 10.11, और फिगर 10.11 को भी लेकर आए। यस, लेट अस ब्रिंग द फिगर। आ गया जी।
क्या कह रहा है और सॉल्व करें। क्वेश्चन कहता है इन फिगर 10.11 TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्किल। तो हम जानते ही समझ गए कि जो लेंथ TP होगी वही की वही लेंथ TQ होगी। TP और TQ दोनों लेंथ बराबर होगी। बाहर के पॉइंट से खींचे गए टेंजेंट्स की लेंथ हमेशा इक्वल होती है। आगे बोलता है विथ सेंटर हो एंगल POQ 110 डिग्री दे रखा है और एंगल PTQ निकालना है। और डायग्राम में सॉल्व कर लेते हैं। सेंटर को टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जोड़ेंगे तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ये एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री। एंगल P और एंगल Q दोनों 90 डिग्री होगा एज लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट्स is perpendicular to it। सेंटर को टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जोड़ने वाली लाइनें उस टेंजेंट को क्या होती हैं परपेंडिकुलर। कितना एंगल बनाती है 90 डिग्री। बार बार इसका यूज आ रहा है। अच्छा ये क्वेश्चन इजी हो गया। वैसे मैं बताता हूं कैसे। हम कर लेते हैं लेट एंगल PTQ थीटा। मान लो कोई एंगल थीटा है तो ये एंगल यहां पर कुछ थीटा निकल के आ जाएगा। अभी से एंगल थीटा निकल के आ गया, कोई दिक्कत नहीं। क्वाड्रिलेटरल के जैसे ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। वैसे क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो हम इस बात का यूज करेंगे कि सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स ऑफ एनी कोई भी क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लें, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो, पैरेललोग्राम हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, उसके चारों एंगल का सम 360 डिग्री होगा। तो हम यहां पर भी बोलेंगे कि एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल T ये चारों मिलके कितना आना चाहिए 360 डिग्री। एंगल O कितना है 110 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस थीटा ये कितना हो रहा है 360 डिग्री। 110 प्लस 90 प्लस 90 ये कितना हो गया 110 प्लस 90 200 290। सो 290 डिग्री प्लस थीटा इज 360 डिग्री। तो थीटा इज नथिंग बट 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री। 360 डिग्री में से 290 डिग्री घटा दें, आंसर आ गया 70 डिग्री। तो करेक्ट आंसर है बॉम्बे। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखें। ये आ गया क्वेश्चन 3। आओ लेट अस सॉल्व इट। क्या कहता है क्वेश्चन। वही दो चीजें हैं उन्हीं को घुमा घुमा के यूज कर रहे हैं, लेकिन हमारे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। इफ टेंजेंट्स P एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्किल विद सेंटर O। एक सर्किल है, सर्किल का सेंटर O है। PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P पॉइंट से दो टेंजेंटें खींची गई। PA और PB, ये पॉइंट P, ये A और ये B। तो बाहर के पॉइंट से खींची गई टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी। तो पहली चीज PA इज इक्वल टू PB समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन को आगे पढ़ने से पहले ही अगर सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जोड़ेंगे 90 डिग्री, सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जोड़ेंगे 90 डिग्री। आगे देखें क्या बोलता है। आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट 80 डिग्री। वाओ। तो ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे के इंक्लिनेशन पर एक दूसरे के साथ बनाती हैं 80 डिग्री। तो ये एंगल हमको दे दिया गया 80 डिग्री। इंग्लिश को समझे। आर इंक्लाइंड, द टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट 80 डिग्री। एंगल POA, अब की बार आधा एंगल पूछा गया है POA, ध्यान देंगे। यस, एंगल POA पूछा गया है तो हम लेट कर लेते हैं कि एंगल POA कितना है थीटा।
यहाँ पर कुछ बातें ध्यान रखेंगे। ये जो दोनों ट्रायंगल्स पहले भी बताया था, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल POB आर कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगे। जब भी अपन दो टेंजेंट बाहर से खींचते हैं तो सर्किल के सेंटर को बाहर के पॉइंट से जोड़ेंगे तो दोनों ट्रायंगल बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट होंगे, एक दूसरे की फोटोकॉपी होंगे। तो अगर ये पूरा एंगल 80 डिग्री है तो एंगल POA, POA नहीं, मैं दूसरा लिखना चाह रहा था, एंगल P भी हटाना पड़ेगा, एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO। और दोनों का सम कितना है? 80 डिग्री। तो दोनों के दोनों आधे आधे हो गए, सो ईच इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो ये जो आधा एंगल यहां निकल के आया, ये आधा एंगल बेहतरीन 40 डिग्री निकल के आ गया। अब तो राइट एंगल ट्रायंगल यूज कर लीजिए। आइए ट्रायंगल को अलग से बना लेते हैं। अब अगर इस ट्रायंगल को हम देखें PAO, तो ये हमारा 90 डिग्री है और ये एंगल हमारा 40 डिग्री है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 40 डिग्री है, तो ये वाला एंगल क्लियरली कितना निकल के आ जाएगा? 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री विच इज 50 डिग्री। ध्यान रखना है, देखो यही एनसीईआरटी की खास बात है। उन्होंने इसके क्वेश्चन अगर एक एक समझ लो तो सारे कंसेप्ट कवर हो जाते हैं। बुक में सवाल कम है लेकिन हर चीज को कवर करते हैं, बहुत जबरदस्त किताब है ये। जब भी आप बाहर के पॉइंट से टेंजेंट खींचेंगे तो ये दोनों जो ट्रायंगल बनेंगे, दीज टू ट्रायंगल्स विल ऑलवेज बी कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों ट्रायंगल हमेशा हर हालत में कॉन्ग्रुएंट ही होंगे, ये समझना है आपको। दीज टू ट्रायंगल्स विल ऑलवेज बी कॉन्ग्रुएंट। तो ऊपर वाला और राइट एंगल ट्रायंगल, नीचे वाला भी राइट एंगल ट्रायंगल, रेडियस दोनों की सेम, लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम, दो साइड सेम, 90 डिग्री सेम, हाइपोटेन्यूज OP कॉमन, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है। तो ऊपर वाले ट्रायंगल को लिया तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री, बाकी दोनों एंगल का सम 90 डिग्री, तो दूसरा एंगल कितना? 50 डिग्री। तो करेक्ट आंसर आ गया A। लेट अस सी द फोर्थ क्वेश्चन। यस, फोर्थ क्वेश्चन। हाँ, अब आ जाइए। क्वेश्चन क्या कहता है, आइए समझें। हमने ऑलरेडी वैसे थ्योरी में इस चीज को कवर किया हुआ है। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल आर पैरेलल। अगर किसी भी सर्किल के डायामीटर के एंड पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट खींचते हैं तो ये दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल होगी। आइए इस चीज को प्रूव करें, बहुत इजी है इसको प्रूव करना। हम मान लेते हैं AOB, हम मान लेते हैं AB इज अ डायामीटर। तो AB एक डायामीटर है, तो AB एक डायामीटर है एंड टेंजेंट्स आर ड्रॉन, और टेंजेंट्स खींची जाती हैं। टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट A एंड B, और A और B पर टेंजेंट्स खींची जाती हैं। तो क्लियरली एंगल A विल बी 90 डिग्री एंड एंगल B विल बी 90 डिग्री, क्योंकि सर्किल के सेंटर से ये भी 90, ये भी 90, क्योंकि सर्किल के सेंटर से टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ने वाली लाइन टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी। तो टेंजेंट्स हमने A और B पर खींची, डायामीटर के एंड पॉइंट पर खींची। अब देखिए जो टेंजेंट है, टेंजेंट एट ए, अब मैं बोलूंगा टेंजेंट एट ए इज परपेंडिकुलर टू AB। A पर खींची गई टेंजेंट भी AB के परपेंडिकुलर, एंड टेंजेंट एट B, ये भी इज परपेंडिकुलर टू AB। A पर खींची गई टेंजेंट भी AB के परपेंडिकुलर,
बी पर खींची गई टेंजेंट भी ए बी के परपेंडिकुलर। सो बोथ टेंजेंट्स, यानी दोनों के दोनों टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ए बी। तो दोनों के दोनों टेंजेंट लाइन ए बी के परपेंडिकुलर हैं। सो बोथ टेंजेंट्स आर पैरेलल। क्योंकि कोई भी लाइन है, इसके परपेंडिकुलर आप कितनी भी लाइनें खींचिए, ये सारी लाइनें आपस में क्या होंगी? पैरेलल। एज लाइन्स ड्रॉन परपेंडिकुलर टू any given line will all be parallel. Line drawn perpendicular to any given line will all be parallel. बहुत आसान सी बात। आइए नेक्स्ट, लेट अस लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। आओ अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5? आओ सुने ध्यान से। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एक सर्किल अपने को गिवन है, ये रहा सर्किल, और इस सर्किल को कोई लाइन टेंजेंट है, मान ले पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को P मान लेते हैं। तो प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्किल पासेस थ्रू द सेंटर। तो हमको साबित करना है कि भाई किसी भी टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर अगर आप टेंजेंट के परपेंडिकुलर डालोगे तो ये लाइन सर्किल के सेंटर से पास होगी। ये हमको साबित करना है। ये हो गई हमारी टेंजेंट और ये हो गई अ लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट at point of contact। तो ये हो गई एक लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। चलो प्रूव करते हैं। टेंजेंट पर कोई पॉइंट Q ले लो, सर्किल का सेंटर C ले लो, बाहर एक और पॉइंट ले लो R ले लो। तो अब जो है ये लाइन, अब मैं बोलूंगा लाइन PR is perpendicular to PQ। तो लाइन PR जो है ये PQ के परपेंडिकुलर है। सो एंगल PQR ये 90 डिग्री हो गया। एंगल PQR कितना हो गया? 90 डिग्री। उसके बाद सर्किल को सेंटर, सर्किल के सेंटर को अगर P से जोड़ूं तो एंगल भी 90 डिग्री आना चाहिए। तो सर्किल के सेंटर को पॉइंट P से जोड़ दें। ऑल्सो एंगल CPQ इज 90 डिग्री और एंगल CPQ भी 90 डिग्री है। तो अगर इन दोनों एंगल को जोड़ें तो एंगल PQR प्लस एंगल CPQ ये क्या हो गया? ये 180 डिग्री हो गया। अरे वाह, 180 डिग्री हो गया। यानी ये C है, यहां पर P है, यहां पर R है। तो ये वाला जो पूरा एंगल CPR, दैट इज एंगल CPR इज 180 डिग्री। अगर एंगल CPR 180 डिग्री हो गया तो इसका मतलब हो गया C, P, R आर कोलिनियर। अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन में होंगे तो एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। बस हो गया प्रूफ। इसका मतलब ये हो गया कि दैट इज if a line is drawn perpendicular at point of contact of tangent, then it will pass through सेंटर ऑफ सर्किल। तो वो सेंटर ऑफ सर्किल से पास करेगी ही करेगी।
अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर आपने लाइन खींची तो आप देखेंगे कि ये सेंटर से जोड़ने वाली लाइन परपेंडिकुलर है, और आपने परपेंडिकुलर लाइन खींची तो दोनों एक ही लाइन बन जाएगी, यानी वो लाइन सर्किल के सेंटर से पास करेगी ही करेगी। अब अगला क्वेश्चन देखें। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन और देखें क्या कहता है। सिक्स्थ क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। वही पुरानी कहानी, सर्किल के सेंटर से एक पॉइंट ए है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, लेंथ ऑफ फ्रॉम द सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, और ए से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट खींच रहे हैं वो लेंथ ऑफ टेंजेंट अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को पी माने तो ए पी कितना है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस, हम तो पढ़ते ही समझ गए थे यही रेडियस ही पूछेगा, वही एक लौता वापस ये 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि सर्किल के सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जोड़ने वाली लाइन टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी। ओ ए लेंथ आपको 5 गिवन है, ए पी लेंथ ऑफ टेंजेंट गिवन है, तो रेडियस को आर मान लेते हैं। अगर हम सर्किल के रेडियस को आर मान लें तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, तो ओ ए स्क्वायर कितना 5 स्क्वायर, ए पी स्क्वायर कितना 4 स्क्वायर, आर स्क्वायर, सो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ये ट्रायंगल तो रट लीजिए, अक्सर दो चीजें गिवन होगी तीसरा पूछा जाएगा, तो 5 माइनस 4 इंटू 5 प्लस 4 विच इज 1 इंटू 9 9, so r square is 9, so radius is 3 सेंटीमीटर। आओ अगला क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। कॉन्सेंट्रिक का मतलब हैविंग सेम सेंटर, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक मतलब हैविंग सेम सेंटर। तो दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल हैं, एक का रेडियस है 5 सेंटीमीटर और एक का रेडियस है 3 सेंटीमीटर। टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो बड़े सर्किल का रेडियस 5 सेंटीमीटर, छोटे सर्किल का रेडियस 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेस द स्मॉलर सर्किल। लार्जर सर्किल के, बड़े सर्किल के उस कॉर्ड की लंबाई निकालिए जो छोटे सर्किल को टच करती है। आसान है, देखिए इधर ध्यान से, इसको अगर इससे मिला दें पॉइंट, इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, इसको पी कह देते हैं, इसको ओ कह देते हैं। पीओ लेंथ की बात करें तो पीओ इसके परपेंडिकुलर होगा और ये लेंथ होगी 3 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल के बराबर। और 90 डिग्री क्यों, क्योंकि ए बी लाइन इसको टेंजेंट एट पॉइंट पी, और सर्किल को सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जोड़ोगे तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी। ऐसे ओ बी लेंथ को अगर मिला दें तो ओ बी लेंथ जो निकल के आएगी वो आएगी 5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ लार्जर सर्किल। ऐसे ही अगर आप ओ ए लेंथ को मिला दें तो ये भी 5 सेंटीमीटर। अब लीजिए क्लियरली, ये दोनों ट्रायंगल्स पी बी ओ एंड ट्रायंगल पी ए ओ, ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो जो ए बी लेंथ है उसको अपन लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी, और ए पी और पी बी बराबर हैं तो 2 टाइम्स पी बी। अब आप पी बी लेंथ बड़े आराम से निकाल सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। अब मैं बोलूंगा बाई ट्रायंगल ओ पी बी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ओ बी का स्क्वायर इज पी ओ का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर। ओ बी का स्क्वायर 5 स्क्वायर, पी ओ का स्क्वायर 3 स्क्वायर और पी बी का स्क्वायर। अब ये पी बी का स्क्वायर आ जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर,
सो 25 माइनस 9 विच इज 16। तो यहां पर PB का स्क्वायर 16, तो PB लेंथ कितनी आ गई 4। तो यहां से देखें तो पूरी AB लेंथ is 2 times PB which is 8. So what is the length of the chord? Length of the chord is 8 centimeter. एक ऐसी कॉर्ड जो बाहर वाले बड़े सर्किल को कॉर्ड है और अंदर वाले सर्किल को टच करती है, उसकी लेंथ कितनी होगी 8 सेंटीमीटर। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यस, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाएं। वापस क्या कहता है? अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन। तो एक क्वाड्रिलेटरल ABCD ड्रॉ किया जाता है टू सर्कमस्क्राइब अ सर्किल, सी फिगर 10.12। और 10.12 डायग्राम को भी लेकर आए। यस, डायग्राम भी आ चुका है, ये रहा डायग्राम हमारे पास। बोलता है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्किल। इस प्रकार से हिसाब किताब है। ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है, इसकी साइड्स सर्किल को टेंजेंट है। अब डायग्राम थोड़ा बड़ा कर लें, इसी में सॉल्व कर लेंगे। आज को सरका लेते हैं, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है इसमें। और बड़ा कर लीजिए, बढ़िया से दिखे आपको। चलिए, अब जो है ये जो AB लाइन है, ये सर्किल को P पॉइंट पे टेंजेंट है। CB लाइन है, ये सर्किल को Q पॉइंट पे टेंजेंट है। DC लाइन है, ये सर्किल को R पॉइंट पे टेंजेंट है। और जो AD लाइन है, वो सर्किल को S पॉइंट पे टेंजेंट। हमको साबित करना है कि AB प्लस CD, ध्यान से देखेंगे, बहुत आराम साबित करेंगे। तो टू शो AB प्लस CD इज सेम एज AD प्लस BC। बहुत इजी है, बहुत इजी है, क्योंकि बाहर के पॉइंट से खींची गई टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। तो पहले ही हम देखें कि AP जो है वो AS के बराबर है, DR जो है वो DS के बराबर है, CR जो है वो CQ के बराबर है, और BP जो है वो BQ के बराबर है। As length of tangent drawn to circle from outside point is equal। अब देखो, बहुत आराम से प्रूव करेंगे, चालाकी से प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को देखो, AB प्लस CD, AB को लिख दो AP प्लस PB, और CD को लिख दो CR प्लस CRD। अब जो AP है वो AS है, और जो BP है वो BQ है, और जो CR है वो CQ है। ये देखिए CR CQ के बराबर, और जो RD है वही DS है। अब जोड़ते हैं AS प्लस DS, इन दोनों को जोड़ें, ये पहले पास में लिख लेते हैं। तो AS प्लस DS प्लस BQ प्लस CQ। तो AS प्लस DS लेंथ को देखें तो ये आ गई आपकी AD लेंथ, और BQ प्लस CQ लेंथ को देखें तो ये आ गई आपकी BC लेंथ, विच इज इक्वल टू RHS। बहुत आसान है, तो याद भी रख सकते हैं, बाद में इसका यूज भी आता है 11th-12th में। भाई, बाहर के पॉइंट से खींची गई टेंजेंट की लेंथ ऑलवेज इक्वल होगी। तो हमने उसी बात का बस यूज किया और एक बार में आंसर आ गया। आइए अगला क्वेश्चन देखें। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इसके अंदर भी एक फिगर का जिक्र है 10.13। आओ उसको भी ले आते हैं। हाँ, तो यहां पर ही ये लीजिए, बड़ा कर लेते, डायग्राम का यूज कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो काफी बड़ा डायग्राम है। आइए क्वेश्चन को करें मिलजुल के, समझें एक एक चीज को। इन फिगर 10.13 में x y and x dash y dash
आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, तो एक्स वाई ये ऊपर और एक्स डैश वाई डैश ये दोनों दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं। जैसे ही कानों ने सुना टेंजेंट हैं, डायग्राम को यूज कर लेते हैं, तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री और ये एंगल भी हमारा 90 डिग्री, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से जोड़ने वाली लाइन टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी। आगे बोलता है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्किल विद सेंटर ओ, सर्किल सेंटर ओ, एंड अनदर टेंजेंट ए बी, और एक और टेंजेंट ए बी खींची गई है, उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी है। तो अगर ओ सी को ऐसे मिला दें तो ये एंगल भैया वापस 90 डिग्री। खूब सारे राइट एंगल ट्रायंगल है, 10th क्लास में ट्रायंगल का मतलब ही राइट एंगल ट्रायंगल है। खैर, अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई इन ए, एक्स वाई को किसी पॉइंट ए पर कट कर देती है, ये रहा पॉइंट ए, एंड बी, और इसको बी पर कट कर देती है एक्स डैश वाई डैश को। प्रूव दैट एंगल ए ओ बी, साबित करना है कि एंगल ए ओ बी 90 डिग्री है। चलो एंगल ए ओ बी को 90 डिग्री साबित करें। चारों तरफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये एंगल भी ऐसे 90 डिग्री आ गया। अब हमें एंगल ए ओ बी पर कॉन्सेंट्रेट करना है कि एंगल ए ओ बी जो निकल के आ रहा है वह 90 डिग्री निकल के आ रहा है। आइए इस चीज को हम लोग प्रूव करेंगे। अब एक कोने से शुरुआत करते हैं, वैसे इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा। बाहर के पॉइंट से खींची गई लेंथ ऑफ टेंजेंट्स हमेशा सेम होंगी, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। तो ए से बात करें तो ए पी इज सेम एज ए सी, तो जो ए पी लेंथ है वो ए सी लेंथ के बराबर है। ओ पी इज सेम एज ओ सी, क्योंकि दोनों के दोनों रेडियस ऑफ सर्कल है, ये दोनों के दोनों रेडियस ऑफ सर्कल हो गए। एंड एओ इज कॉमन, तो ये दोनों कॉमन हो गई, एओ कॉमन हो गई। तो यहां से हमारे पास आ गया कि ट्रायंगल ओ पी वाई एंड ट्रायंगल ओ ए सी ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, बिल्कुल एक दूसरे की फोटोकॉपी हो गए, बिल्कुल। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल अगर मान लीजिए थीटा है तो ये वाला एंगल भी आपका थीटा ही निकल के आएगा। ये हम ऐसे बोल देते हैं कि ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा ही निकल के आएगा, दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट। अब वापस देखिए, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल लाइंस, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। और कंसीडर कीजिए, कंसीडर ए बी एज इट्स ट्रांसवर्सल, और ए बी लाइन उनकी ट्रांसवर्सल की तरह देखिए। आइए डायग्राम को यहां बनाते हैं। ये हमारी, ये ऐसा हिसाब किताब है, ये ए है, ये बी है, ये बी लाइन। तो ये वाला जो एंगल निकल के आएगा, ये वाला जो एंगल निकल के आएगा, दिस एंगल विल बी सेम एज दिस एंगल, ये दोनों एंगल बिल्कुल बराबर होंगे, अपोजिट एंगल्स। सो एंगल PAC will be equal to angle CBY dash. CBY dash is vertically opposite angles are equal. तो ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर निकल के आएंगे। जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल, ये इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये इसके बराबर है, फिर ये इसके बराबर है, वो बहुत तरीके से घुमा फिरा के कह सकते हैं। तो ये दोनों एंगल्स बराबर आएंगे। तो यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ कि ये वाला एंगल भी कितना निकल के आ गया, ये वाला एंगल भी 2 थीटा निकल के आ गया। फिर मैं अब बोलूँगा वापस से, ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं OCB और OBQ, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि OC लेंथ और OQ लेंथ तो रेडियस हो गई, और BQ और BC बराबर हैं, BQ और BC बराबर हैं,
क्यों? बाहर के पॉइंट से खींची गई लेंथ ऑफ टेंजेंट और ओ बी कॉमन है। तो यहां पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूं कि ट्रायंगल ओ सी बी एंड ट्रायंगल ओ बी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों के दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, दोनों के दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। वैसे भी ध्यान रख लीजिए, अब तो बहुत बार हो गया, जिस पॉइंट से टेंजेंट खींच रहे हैं उसको अगर आप सर्किल के सेंटर से जोड़ेंगे तो टेंजेंट के साथ मिलके जो दोनों ट्रायंगल बनेंगे वो दोनों ट्रायंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब यहां पर कॉन्ग्रुएंट का हम कैसे फायदा उठाएंगे मैं आपको बताता हूं। अब मैं यहां बोलूंगा कि ये वाले एंगल को देखें, एंगल ओ बी सी प्लस एंगल सी बी वाई डैश, ये 180 डिग्री है क्योंकि ये पूरा स्ट्रेट लाइन है। यहां पर क्यू बी वाई डैश एक स्ट्रेट लाइन है। तो एंगल ओ बी सी प्लस 2 थीटा इज 180 डिग्री। सो एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। बस आंसर आने को है। तो एंगल ओ बी सी जो है, ओ बी सी, एक मिनट गलत लिख दिया मैंने, क्यू बी सी लिखना चाह रहा हूं मैं, चलो ज़्यादा अंतर नहीं, क्यू बी सी। तो एंगल क्यू बी सी प्लस सी बी वाई डैश, बिल्कुल। तो एंगल क्यू बी सी थोड़ा एरर हुआ। तो एंगल क्यू बी सी और सी बी वाई डैश ये मिलके 180 डिग्री होंगे क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं क्यू बी वाई डैश। तो यहां से एंगल क्यू बी सी 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। अब मैं यहां से बोलूंगा ऑल्सो, थोड़ा ऊपर सरका लेते हैं, ज़्यादा ऊपर हो गया, थोड़ा ही जगह चाहिए अपने को ताकि डायग्राम आपको दिखता भी रहे। ऑल्सो एंगल ओ बी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी। ये दोनों बराबर हैं और दोनों का सम कितना है? 180 माइनस 2 थीटा। से दोनों बराबर होने चाहिए 180 डिग्री माइनस 2 थीटा बाई 2, यानी ये दोनों बराबर होने चाहिए 90 डिग्री माइनस थीटा के। आओ डायग्राम को एक बार वापस कॉपी कर लेते हैं। आ गया डायग्राम, तो मजे आ गए। टेक्नोलॉजी का बहुत भयंकर फायदा है। अब देखिए आंसर बस आने को है। ये एंगल हमारा थीटा आ गया और ये एंगल देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा, एंगल ओ बी सी। ये वाला एंगल हमने बड़े आराम से निकाल दिया कि ये वाला एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री माइनस थीटा। अब आइए साबित कर दें। अब हम बोलेंगे इन ट्रायंगल ओ ए बी, एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी ये 180 डिग्री है। तो एंगल ओ प्लस थीटा प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा 180 डिग्री है। तो एंगल ओ प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री है। तो एंगल ओ इज 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री विच इज 90 डिग्री, हैंस पार्ट। तो हमने साबित कर दिया कि जो एंगल ओ निकल के आएगा वह 90 डिग्री निकल के आएगा। इसके अंदर पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल का कंसेप्ट यूज होगा। पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल का कंसेप्ट यूज करके बहुत आराम से निकल के आता है। एंगल थीटा एज्यूम कर लीजिए और आराम से तसल्ली से क्वेश्चन हो जाता है। दो पैरेलल लाइन और एक लाइन दिखे उनको काटती हुई, तो पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल का थॉट मन में आना चाहिए। आइए 9th क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखें। यस, अगला क्वेश्चन 10th क्वेश्चन। लेट अस सी द 10th क्वेश्चन। आइए बात करते हैं 10th क्वेश्चन। Prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle, डायग्राम बड़ा बना रहा हूं, बाहर के पॉइंट से अगर सर्किल को दो टेंजेंटे खींचो, ये मान लीजिए ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये मान लीजिए बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और बाहर का पॉइंट पी, और सर्किल का सेंटर तो मानना ही पड़ेगा, सर्किल का सेंटर ओ। तो जैसे ही माना तो पहला काम तो मैं ये करता हूं कि ये जोड़ा तो ये 90 डिग्री, और दूसरा काम ये करता हूं कि अगर मैंने ये जोड़ा तो ये 90 डिग्री। तो प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स,
ये जो एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स है, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center. तो AB को अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट AB को जोड़ दो तो AB सेंटर पे ये एंगल सबटेंड करती है। कुल मिला के बताना है कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। बहुत इजी टू शो एंगल APB and angle AOB are supplementary of each other. इसका कहने का मतलब हो गया कि एंगल APB प्लस एंगल AOB इज 180 डिग्री। तो बहुत इजी हो गया। अब हम क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे। हम बोलेंगे इन क्वाड्रिलेटरल OAPB, OAPB जो क्वाड्रिलेटरल है, चारों एंगल का सम ऑफ ऑल फोर एंगल्स इज 360 डिग्री। तो एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल B इज 360 डिग्री। शायद आपको आंसर समझ में भी आ गया होगा। एंगल O एंगल A 90 डिग्री, एंगल P एंगल B 90 डिग्री, ये कितना है 360 डिग्री। यानी एंगल O प्लस एंगल P इज 180 डिग्री। हैंस प्रूव्ड, हैंस पार्टी। तो बहुत आराम साबित कर दिया, इजी था। आओ अगला क्वेश्चन देखें। 11th क्वेश्चन पर आ जाइए। बहुत अच्छे सवाल हैं, बहुत अच्छे सवाल हैं। प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। पैरेललोग्राम और रोम्बस को थोड़ा समझ लें। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। ये पैरेललोग्राम है। अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं और डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे के मिड पॉइंट से पास होते हैं। एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम का एक स्पेशल केस रोम्बस बन जाता है। रोम्बस में ये सारी प्रॉपर्टी होती है, मतलब इसकी भी अपोजिट साइड इक्वल पैरेलल होती हैं, लेकिन जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। इसके अंदर भी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, इसके साथ में ऑल्सो ऑल फोर साइड्स इक्वल, इसकी चारों साइड बराबर होती हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आ गई। डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होंगे, पहला। पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी हैं इसमें, अपोजिट साइड इक्वल पैरेलल होंगी, उसके अलावा सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल। अगर ऐसा एक पैरेललोग्राम है जो सर्किल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, आइए कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक सर्किल है और एक पैरेललोग्राम हम ऐसा बना देते हैं। बड़ा ही कठिन डायग्राम है, ये तो मेरी ड्राइंग वैसे ही बहुत अच्छी नहीं है। चलो को, अरे सर्किल भी चला गया। रुको देखते हैं, कोशिश करते हैं। वैसे तो पिछले क्वेश्चन से 1 मिनट में प्रूव हो जाता है। तो सरकाना पड़ेगा, मुझे लग रहा है इधर से बनाना पड़ेगा इससे। सफलता मिलने को है।
सफलता। चलो, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो ऑलरेडी गिवन है कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। नाउ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अभी अभी अपन ने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 8, उसका रिजल्ट यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने क्या साबित किया था कि अपोजिट साइड का सम इक्वल होता है बाई क्वेश्चन 8 ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। पैरेललोग्राम को रोम्बस कैसे साबित करोगे? दिखा दो चारों साइड इक्वल हैं। देखो हो गया। अब हम बोलेंगे नाउ ए बी और सी डी बराबर हैं, ऑल्सो ए डी और बी सी बराबर हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। सो 2ab becomes equal to 2ad, that is ab equal to ad, वह ab ad के बराबर, that is all 4 sides इक्वल, यानी चार के चारों साइडें बराबर हो गई, ऑल 4 साइड्स इक्वल। सो इट इज अ रोम्बस। पैरेललोग्राम को रोम्बस साबित करने के लिए आप दो काम कर सकते हैं, या तो ये साबित कर दीजिए कि चारों साइडें बराबर हैं, या ये साबित कर दीजिए डायगोनल्स परपेंडिकुलर हैं। तो हमने बड़े आराम साबित कर दिया भैया चारों साइडें बराबर हैं, तो ये पैरेललोग्राम और कुछ नहीं, ये पैरेललोग्राम सिर्फ क्या हो गया, एक रोम्बस। यस, लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 12। आओ 12वां क्वेश्चन मिलकर डिस्कस करें। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखें। ये रहा हमारा 12वां क्वेश्चन। अ ट्रायंगल, इसके अंदर एक फिगर का जिक्र है, फिगर 10.14। आओ फिगर को भी ले आते हैं अपन ना। तो ये आ गया फिगर 10.14। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थॉटफुल है, ध्यान से करने के लिए है। चलो थोड़ा बड़ा कर लिया फिगर को। क्वेश्चन कहता है अ ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्किल। ट्रायंगल अगर सर्किल को सर्कमस्क्राइब करता है, यानी ट्रायंगल की हर साइड सर्किल को टेंजेंट है। एक का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डी दे रखा है, तो दूसरे का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अपन कुछ ई मान लेते हैं, और तीसरे का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अपन कुछ एफ मान लेते हैं। और सर्किल का रेडियस कितना है, 4 यूनिट। तो अगर इसको इससे मिला दूं तो ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से जोड़ने वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर होती है। और यहाँ से इसको मिला दें तो ये भी इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये भी 4 यूनिट्स, ये भी 4 यूनिट्स, और ये भी 4 यूनिट्स। ये इंफॉर्मेशन गिवन है। सच दैट द सेगमेंट बी डी एंड डी सी इंटू विच बी सी इज डिवाइडेड बाई द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डी, थोड़ी इंग्लिश डिफिकल्ट लिखी हुई है, 8 and 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बी डी लेंथ 8 सेंटीमीटर है। ये सर्किल बी सी साइन को डी पॉइंट पे टच करता है, ये रहा। तो बी डी और डी सी, बी डी की लेंथ 8 सेंटीमीटर, सी डी की लेंथ 6 सेंटीमीटर। बाहर के पॉइंट से खींचे गए टेंजेंट की लेंथ सर्किल को इक्वल होती है। इसका मतलब ए बी सी तीनों बाहर का पॉइंट हैं, तो जितना ए एफ है उतना ही ए ई है। आइए इन दोनों को कुछ एक्स मान लेते हैं। जितना सी डी है उतना सी एफ है, तो ये 6 हो गया। जितना बी डी है उतना बी ई है, ये भी 6 हो गया। फाइंड द साइड्स ए बी एंड ए सी। तो ए बी और ए सी की लेंथ निकालनी है। अगर हम देखें तो अगर हमें x की वैल्यू पता लग जाए तो हमें ए बी लेंथ और ए सी लेंथ दोनों पता लग जाएगी। ए बी लेंथ कितनी हो जाएगी, 6 + x। ओ यहाँ गलत लिख दिया, 8। ए बी लेंथ कितनी हो जाएगी, इसको मिटा देते, थोड़ा सुंदर बेकार लग रहा है, 8 + x। और ए सी लेंथ कितनी हो जाएगी, 6 + x। चलो लेट अस सॉल्व करने की कोशिश करें। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे और उसको इक्वेट करेंगे। चलो पहले सेमी पेरीमीटर निकाल ले, एस। ए साइड के अपोजिट साइड की लेंथ को, एंगल ए के अपोजिट साइड की लेंथ को स्मॉल ए कह देते हैं। एंगल बी के अपोजिट साइड की लेंथ को स्मॉल बी कह देते हैं। और एंगल सी के अपोजिट साइड की लेंथ को स्मॉल सी कह देते हैं।
सेमी पेरीमीटर हम निकालना चाहें तो a प्लस बी प्लस सी बाई टू, ए कितना हो गया 14 प्लस बी कितना हो गया 6 प्लस एक्स प्लस सी कितना हो गया 8 प्लस एक्स होल डिवाइड बाई टू। सॉल्व करने पर ये कितना आ रहा है 28 प्लस 2x बाई टू विच इज 14 प्लस एक्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक हीरोन्स फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो रूट ऑफ एस कितना 14 प्लस एक्स, एस माइनस ए तो ए कितना है 14 तो कितना आ गया एक्स, एस माइनस बी, बी कितना है 6 प्लस एक्स तो कितना आ गया 8, और एस माइनस सी, सी कितना है 8 प्लस एक्स तो 14 में से 8 आ गया 6। तो ये हमारे पास निकल के आ गया, इसको लिख देते हैं 8 6 का कितना हो गया 48, तो 48x इंटू 14 प्लस एक्स। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। देखो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल एक और तरीके से भी निकाला जा सकता है, इसको ऐसे मिला दो, यहां से मिला दो और यहां से मिला दो, ऐसे मिला दिया। अब मैं बोलूंगा, ध्यान से देखना, यहीं पहले बोल लेता हूं। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा डेल्टा इज सेम एज एरिया ऑफ ट्रायंगल ओबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओसीए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी। और किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ओबीसी की बात करें तो हाफ इंटू बेस ए इंटू हाइट 4 प्लस हाफ इंटू ट्रायंगल ओसीए की बात करें तो ओसीए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओईबी की बात करें तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये चीज निकल के आ गई हमारे पास। कितनी निकल के आ गई तो 2 2 ज़ा 4, ये तो कट गया यार, 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी। तो 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी निकल के आ गया, और ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 कितना है 14 प्लस एक्स। तो ये ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 14 प्लस एक्स का डबल, तो 2 टाइम्स 14 प्लस एक्स आ गया, तो यानी आ गया 4 टाइम्स 14 प्लस एक्स। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहे कैसे भी निकालो, चाहे इस फॉर्मूले से निकालो चाहे इस फॉर्मूले से निकालो, अल्टीमेटली एरिया ऑफ ट्रायंगल तो सेम ही आना चाहिए। तो चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल को इक्वेट कर दें, यानी 4 टाइम्स 14 प्लस एक्स इज नथिंग बट रूट ऑफ 48x इंटू 14 प्लस एक्स। स्क्वेयरिंग कर दें तो 4 4 ज़ा 16, और यहाँ आ जाएगा 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पर 48x इंटू 14 प्लस एक्स। कुछ चीज़ें कट रही हैं, आइए उनको कैंसिल कर दें। एक तो ये पूरा फैक्टर 14 प्लस एक्स कट जाएगा, 8 2 ज़ा 16, 8 6 ज़ा 48, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ पर भाई हमारे पास सारे फैक्टर कटने के बाद यहाँ बचा 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x, दैट इज 2x इक्वल टू 14, तो x इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू निकल के आ गई, बहुत सुंदर 7। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है AB। AB की बात करें तो AB किसके बराबर है 8 प्लस एक्स, तो ये हो गया 8 प्लस 7 दैट इज 15 सेंटीमीटर, यूनिट लिखना ना भूलें। दूसरा AC, AC किसके बराबर है 6 प्लस एक्स, जो कि हो गया 6 प्लस 7, तो ये हो गया 13 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सिंपल सा, लेकिन एकदम से थॉट नहीं आता कि एरिया को इक्वेट करना है दो अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करके। वी हैव टू इक्वेट द एरिया। सर्किल का इस क्वेश्चन में यूज कम है, केवल इतना ही यूज है कि वो परपेंडिकुलर है, टेंजेंट है। ज्यादा यूज इसके अंदर ट्रायंगल का है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन करें। यस 13th क्वेश्चन के लिए रेडी हैं, और ये आ गया हमारा 13th क्वेश्चन। लेट अस डू दिस 13th क्वेश्चन। चलो
क्या कहता है 13th क्वेश्चन, आओ देखें, समझें, सॉल्व करें। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल। अगर एक क्वाड्रिलेटरल है कोई जो सर्किल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, अगर क्वाड्रिलेटरल सर्किल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, यानी क्वाड्रिलेटरल की हर साइड सर्किल को टेंजेंट है, बन गया। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है, लेट अस कॉल इट एबीसीडी। एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है, ये सर्किल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है जिसका सेंटर है ओ। तो यहां पर अगर अपन देखेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर इससे जोड़ेंगे तो ये एंगल भी 90 डिग्री, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर इससे जोड़ेंगे तो ये एंगल भी 90 डिग्री। ये है हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्वाड्रिलेटरल अगर इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो इसका मतलब है कि चार की चारों साइड्स जो क्वाड्रिलेटरल की हैं वो सर्किल को टेंजेंट है। तो ए बी सी डी, इनको भी नाम दे देते हैं ई एफ जी एच। तो मैंने इनको भी नाम दे दिया ई एफ जी एच। क्या प्रूव करना है, आइए देखें। प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर। जो अपोजिट साइड होंगी वो सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड करेंगी। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब दो ऐसे एंगल जिनका सम 180 डिग्री। आइए कहने का मतलब टू प्रूव, यहां लिख लेते हैं क्या चीज प्रूव करनी है। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल डी ओ सी, ये दोनों मिलके 180 डिग्री बन रहा है। ए बी और डी सी अपोजिट साइड हैं, ये सेंटर पे जो एंगल बना रही हैं उन वो सप्लीमेंट्री हैं, उनका सम 180 डिग्री है। और उसी प्रकार से एक हो गया तो दूसरा भी हो गया, लेकिन फिर भी एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी, ये भी 180 डिग्री आ रहा है। ये अपन को साबित करना है, प्योर एंगल्स का प्ले है, कोई उसमें विशेष बात नहीं है। आओ चलो देखते हैं क्या साबित कर सकते हैं। अब ये 90 डिग्री, इतने सारे राइट एंगल ट्रायंगल, 10th क्लास की मुझे सबसे अच्छी बात यही लगती है, जितने एंगल आते हैं वही राइट एंगल में, जितने ट्रायंगल आते हैं सब राइट एंगल ट्रायंगल ही आते हैं। अच्छा, बाहर के पॉइंट से खींची गई टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी, जरा सब बच्चे ध्यान देंगे। ओजी लेंथ, ओजी ये भी रेडियस है, ओ एच वो भी रेडियस आर मान लो, ओ ई वो भी रेडियस है, ओ एफ वो भी रेडियस है। तो ऑब्वियस सी बात है OG is same as OH is same as OE is same as OF because all are radius of circle। जब बाहर के पॉइंट से खींची गई टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है तो देखो AG और AH बराबर है, तो ये दोनों ट्रायंगल बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन कौन से, AGO और AOH, ये दोनों ट्रायंगल एक्चुअली अगल बगल के सारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। सोचो कैसे, AG AH के बराबर है, AO कॉमन है और OG OH के बराबर है, तो ये दोनों ट्रायंगल बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तीनों साइड्स इक्वल हो गई। सेम वे में ये दोनों यानी A से जुड़े हुए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं बोलूंगा ट्रायंगल AGO एंड ट्रायंगल AOH ये कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट, बिल्कुल सेम है एक्चुअली। उसी प्रकार से बी से जुड़े हुए ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। कैसे, बीओ तो कॉमन हो गई, ओजी और ओएफ दोनों आर हो गए और बीजी बीएफ के बराबर है क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट इक्वल। उसी प्रकार से लिख नहीं रहा, लिख भी देंगे, ट्रायंगल डी से जुड़े हुए ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए और सी से जुड़े हुए ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये सारे के सारे ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अब जरा ध्यान से देखो कॉन्ग्रुएंसी का हम कैसे यूज करते हैं। आइए कोई बढ़िया सा कलर ले लेते हैं, सारे कलर अच्छे हैं, लाइट ब्लू ले लेते हैं। चलिए, अगर इस एंगल को मैं थीटा कह दूंगा तो ये एंगल भी थीटा निकल के आ जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल होने के कारण ये वाला एंगल बेहतरीन 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल भी बेहतरीन 90 माइनस थीटा निकल के आ जाएगा। अगर इस एंगल को मैं कुछ अल्फा कह दूंगा तो ये एंगल भी अल्फा आ जाएगा और ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा,
ये वाला एंगल भी 90 माइनस अल्फा। अगर इस एंगल को कुछ बीटा कह दूंगा तो ये एंगल भी बीटा आ जाएगा, ये वाला एंगल 90 माइनस बीटा, ये वाला एंगल भी, डायग्राम में छोटा होकर बड़ा बनाना था, खैर कोई बात नहीं, 90 माइनस बीटा। इस एंगल को कुछ डेल्टा कह दूंगा तो ये वाला एंगल भी डेल्टा हो जाएगा, तो ये वाला एंगल भी 90 माइनस डेल्टा, खैर दिख ही रहा है, समझ में आ रहा है, ये वाला एंगल भी 90 माइनस डेल्टा। अब हो गया प्रूफ, बस एक लाइन लिखनी है, प्रूफ हो जाएगा। और इसको प्रूफ करें। अब यहाँ पर क्या है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना है, 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना है, 360 डिग्री। तो यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये तीनों, ये चारों 360 डिग्री के बराबर है। इसका मतलब 2 थीटा प्लस एंगल भी कितना, 2 अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2 डेल्टा अपन ने माना है, ये 360 डिग्री आ गया। इसका मतलब 2 से डिवाइड कर दें, थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल्टा, ये 180 डिग्री आ गया। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। बस इसी से हमारा काम हो जाएगा। आइए प्रूव करें। ध्यान देखो, अब प्रूव करते हैं। वाइट पेन ले लेते हैं। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल डी ओ बी, क्या लिखा है मैंने, डी ओ सी प्लस एंगल डी ओ सी। आइए एंगल ए ओ बी को देखें तो एंगल ए ओ बी 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस अल्फा। और एंगल डी ओ सी की बात करें, 90 माइनस बीटा प्लस 90 माइनस डेल्टा, अरे माइनस लगाना है भाई, डेल्टा। तो 90 90 90 90 4 90 360 डिग्री माइनस थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल्टा, जिसकी वैल्यू हम 180 निकाल चुके हैं। तो 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री कम्स आउट टू बी 180 डिग्री। ऐसे ही दूसरा वाला भी कर लेते हैं। आइए कर देता हूँ, बस तुम आलस कर, मैं सोचा बोलूँ आप कर लो, लेकिन चलो ए ओ डी बी ओ सी, क्या समझ गए होगे, ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी। तो एंगल ए ओ डी की बात करें तो ए ओ डी 90 माइनस थीटा 90 माइनस डेल्टा, तो ये निकल के आ गया 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस डेल्टा प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, बी ओ सी अल्फा बीटा आ जाएगा, तो डेल्टा आ गया तो इधर अल्फा बीटा, तो 90 माइनस अल्फा प्लस 90 माइनस बीटा। तो यहाँ से 490 360 डिग्री माइनस थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल्टा, तो ये चीज़ निकल के आ गई 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री विच इज़ 180 डिग्री। हैंस पार्टी। ये हो गई आपके सर्किल का चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट विद ऑल डिस्कशन।